नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशा चौधरी लेकर आई हूँ प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से संबंधित 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले हम उत्तर भारत की नदियों से संबंधित 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपने 15 में से कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? यानी कि किसे लवण नदी भी कहा जाता है? तो क्या साबरमती नदी को, गोदावरी नदी को, कावेरी नदी को, या डी हमारा लूनी नदी? तो जो लवण नदी के नाम से जानी जाती है वो है हमारी लूनी नदी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्रों में स्थित है वो कौन सी है? तो फर्स्ट है हमारी गंगा, सेकंड यमुना, थर्ड गोदावरी, फोर्थ नर्मदा। तो भारत की सबसे लंबी नदी है, तो जहां पर सबसे लंबी नदी आ जाए आपको समझ जाना है कि किस नदी के बारे में बात हो रही है, गोदावरी नदी की। ठीक है, बात करते हैं थर्ड प्रश्न की। तो थर्ड प्रश्न है हमारा, जबलपुर नगर किस नदी के किनारे बसा नगर है? तो जो जबलपुर नगर है वो हमारे नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ नगर है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं? यानी कि कौन सी वे नदियां हैं जो हमारी पश्चिम की ओर बहती हैं? तो क्या नर्मदा एवं ताप्ती, सेकंड है गंगा एवं यमुना, थर्ड है गोदावरी एवं महानदी, फोर्थ है कृष्णा एवं कावेरी। तो पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी वे दो नदियां हैं? नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ए है गंगा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी लूनी। तो हमारा जो नागार्जुन सागर बांध है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो नागार्जुन सागर बांध है वो हमारा कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो इसके बारे में जब मैंने आपको प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ाई थी तो इसके बारे में मैं आपसे पहले ही चर्चा कर चुकी हूं, तो आपको ये देखते ही इसका आंसर लगा लेना चाहिए। सबसे पहले इसका ऑप्शन है कृष्णा, बी है कावेरी, सी है पेरियार, डी है ताप्ती। तो जो हमारी ताप्ती और नर्मदा और ताप्ती हैं वो हमारी क्या करती है, रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। तो यहाँ पर नर्मदा तो ऑप्शन नहीं है, क्या ऑप्शन है? ताप्ती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 7th क्वेश्चन है हमारा, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? ठीक है, तो दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तराई, बी जल विभाजक, सी दोआब, डी जल संभार। ठीक है, तो क्या कहा जाता है उसको? तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, दोआब। यानी कि दो नदियों के बीच जो उपजाऊ भूमि होती है उसको दोआब कहा जाता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? तो क्या गोदावरी, बी गंडक, सी नर्मदा और डी हमारी है ताप्ती। जो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में हमारी जो नर्मदा नदी है वो बहती है। ठीक है, उसके बाद में और आपको ये पता होगा कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला पड़ती है? तो सतपुड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी है जो अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो क्या नर्मदा, बी ताप्ती, सी ए और बी दोनों यानी कि नर्मदा और ताप्ती दोनों, और डी है हमारा कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर सही होगा सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि नर्मदा और ताप्ती दोनों ऐसी नदियां हैं जो अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? यानी कि दामोदर नदी का उद्गम स्थान क्या है, इसमें हमें यह बताना है। तो रांची का पठार, बी है छोटा नागपुर पठार, सी है हजारीबाग पठार और डी है कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि जो दामोदर नदी का उद्गम स्थान है वो क्या है? छोटा नागपुर का पठार। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भारत का सबसे ऊंचा बांध, आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। किस नदी पर बना है ये? क्या भागीरथी पर, सेकंड नर्मदा पर, थर्ड कावेरी पर और फोर्थ है हमारी गोदावरी पर।
तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा भागीरथी, यानी कि जो हमारा टिहरी बांध है वो हमारा भागीरथी पर बना हुआ है। और आपको पता होगा कि भागीरथी जो है वो गंगा की ही एक शाखा है, ठीक है। और आगे जाकर अलकनंदा और भागीरथी की जो संयुक्त धारा है उसी को हम क्या कहते हैं, गंगा। और इस बात को मैंने गंगा नदी तंत्र में अच्छे से आपको समझाया है। अगर आपने इस वीडियो को ना देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इसको जरूर देखें। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है, वृहत गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, यानी कि कौन सी नदी है वो जिसे वृहत गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन है कावेरी, बी कृष्णा, सी नर्मदा, डी गोदावरी। तो आपको ये याद रखना है कि जो वृहत गंगा के नाम से जो हमारी गोदावरी नदी है उसको कहा जाता है, यानी कि वृहत गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। और गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कावेरी नदी की। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो जो कावेरी नदी का उद्गम है वो कहाँ से हुआ है, क्या नासिक यानी महाराष्ट्र से, बी है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जो कि कर्नाटक में है, सी है हमारा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, और डी है छत्तीसगढ़। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी कावेरी नदी है उसका उद्गम हुआ है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, ठीक है। कावेरी नदी से रिलेटेड आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है जो कि अक्सर क्वेश्चंस में पूछा जाता है, यानी कि पवित्रता के आधार पर किसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो जहां पर भी पवित्रता वर्ड आपको दिख जाए आपको समझ जाना है कि किसकी बात हो रही है, कावेरी नदी की, यानी कि पवित्रता के आधार पर कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारा है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन की बात करें तो 14 क्वेश्चन है, महानदी किन दो राज्यों से होकर गुजरती है। और आपको महानदी से रिलेटेड एक पॉइंट जरूर ध्यान होना चाहिए जो कि मैंने आपको समझाया भी था कि महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध जिसका नाम है हीराकुंड बांध वो बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें है कि जो महानदी है वो किन दो राज्यों से होकर गुजरती है, तो क्या कर्नाटक और महाराष्ट्र से, बी है हमारा छत्तीसगढ़ व उड़ीसा से, सी है हमारा मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ से, और डी है हमारा राजस्थान व गुजरात से। तो जो महानदी है वो हमारे छत्तीसगढ़ व उड़ीसा से गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की जो कि है हमारा 15 क्वेश्चन। ये कौन सी वे नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी वे नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। तो क्या लूनी नदी व माही नदी है, क्या नर्मदा व ताप्ती, सी है कृष्णा व कावेरी, और डी है हमारा माही व साबरमती नदी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि खंबात की खाड़ी में गिरने वाली दो नदियां हैं और वो कौन कौन सी हैं, माही और साबरमती। आपको पता होगा लूनी नदी के बारे में, जिसे लूनी नदी को हम लवण नदी भी कहते हैं और ये हमारी कक्ष के रन में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएं कि किसे जीवाश्म नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज इस वीडियो में हमने 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपने नदियों से रिलेटेड सारी वीडियोस को अच्छे से देखा होगा तो आशा करती हूँ कि आपने 15 में से 15 स्कोर किए होंगे। और नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने मार्क्स आज की इस क्वेश्चन सीरीज में स्कोर किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।